बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि महविश ने साफ साफ कोरा खरा जवाब दे दिया और कह दिया है कि मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। आपको नहीं पता कि किस तरह मुझे उधर तजलील किया था। सबकी नज़रों में ऐसे था कि ये से मैं बहुत बड़ी मुजरिम हूँ, इसलिए मेरा वहाँ पे जाना नहीं बनता। उसका बाप कहता है कि मुझे क्या पता था कि ये सारे मामले हो रहे हैं, लेकिन अगली ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारोगी मुझे ये समझ नहीं आती और मैं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। जिस पर महविश कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आप बिला वजह टेंशन ना लें। लेकिन उन जैसे मनहूस लोगों का साया मैं अब किसी चीज़ पर भी नहीं पड़ने दूँगी, क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी खा जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि ये लोग साइड पर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे ही मैं दोबारा गई तो दोबारा वो लोग कोई ऐसी गेम रचाएंगे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पहले भी खुशियों को आग मेरी इन लोगों ने ही लगाई थी और अब मज़ीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे मामले में मत बोलिएगा, क्योंकि मैं अब इन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। इन लोगों ने जो जो कुछ मेरे साथ किया है, इस चीज़ की सज़ा तो इन लोगों को अब मिलकर ही रहेगी। मैं कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल है और आपको ये बात समझनी चाहिए। जिसकर उसका बाप खामोश हो जाता है और कहता है कि बेटा देख लो, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वही करो। शीबा भी यही कहती है कि हाँ, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वही करो। अभी तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकती। जो कुछ करना है तुम्हें खुद ही करना होगा और बिल्कुल भी इन लोगों की टेंशन मत लेना। हम सब तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, तो इसलिए इन बातों की परेशानी लेकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं कबीर भाई से खुद बात करूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, उन्हें अपनी गलती का खुद एहसास होना चाहिए। ये सारी बातें करना बिल्कुल बेफजूल, किसी से कुछ भी कह सकता है और किसी से भी रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए वो ये बात ठान लेगी कि अब वो दोबारा वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि अब उसको यहीं रहना है और सारा सिस्टम सेट करना है। देखो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। वो कोई ना कोई कारनामा सरअंजाम देगा, लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि महविश को इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज ही नहीं बनता है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ये हाल ही होना चाहिए था इस कबीर का, क्योंकि जिस तरीके से अंधा एतबार इसने किया था अब इसके साथ यही होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है जी, हाथ खुल चुका है समीर का। समीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है। तहस नहस हो गए हैं इस वानिया के ख्वाब। जो कुछ करना चाह रही थी वो नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा उसके ऊपर ही पड़ गई। बड़े ही जोशो खरोश के साथ शुएब को मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा उसके ऊपर पड़ चुकी है।
काफ़ी टेंशन बन चुकी है। थप्पड़ मारकर दे मारता है उसको वो नीचे और कहता है कि खबरदार तुमने आइंदा से मेरे घर की बात कहीं और जाकर निकाली। जिस पर वो काफ़ी हैरत ज़दा होती है कि अलमीर में और इस अमीर में कितना फ़र्क है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि मैं मिसाल तो बन सकती हूँ लेकिन समीर अलमीर नहीं बन सकते। काफ़ी टेंशन हो चुकी है, जैसे ही किरारा थप्पड़ खाती है तो और ज़्यादा उसके अंदर वलवला खेज जज्बात जाग उठते हैं और उसके दिल में गुस्सा भर जाता है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन उसके लिए भी बन चुकी है, क्योंकि कबीर को फिर से एक दफ़ा इल्म हो चुका है इस बात का और वो समझ चुका है कि नहीं जी मामला ख़राब है और एक दफ़ा फिर उसने महविश को नाराज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस बार महविश उसको माफ़ नहीं करने वाली, इतनी जल्दी मामले नहीं संभलने वाले। महविश ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। उसका बाप उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, जिस पर वो साफ-साफ कहती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने आप को मैं परेशान नहीं देख सकती, अपने आप को मैं ठीक करना चाहती हूँ, सो इसलिए आप मुझे इस बात के लिए ना रोकिए। लेकिन कबीर काफ़ी पछता रहा है, जिस पर परी कहती है कि आपको महविश के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आप वानिया की बातों से तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा आप कैसे खा सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। आपको तो मैं बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है आप पे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परी भी परेशान है अंदर ही अंदर से, क्योंकि वो जानती है कि अब शुएब जो है वो कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा। लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि महविश को इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज़ ही नहीं बनता है।